स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं एक्सेल के अंदर आपको 14 ऐसे फार्मूले बताने वाला हूं जो आपके काम आ सकते हैं बहुत ही। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर पहले से ही डिटेल लिखी हुई है, जैसे सम का फार्मूला, माइनस का, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज, टुडे, नाउ, सम इफ लेस देन, सम इफ ग्रेटर देन, काउंट इफ ग्रेटर देन, काउंट इफ लेस देन। तो ये फार्मूले आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं और बहुत ही इजी वे से मैं आपको ये फार्मूले बताने वाला हूँ और ये आपके बहुत काम आएंगे ऑफिस लेवल पर। तो लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये फार्मूले आप सीख पाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और इन फार्मूलोज़ को लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे कुछ डाटा क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल सा डाटा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 500 और 200, तो हम इसे प्लस करने वाले हैं इजिकल टू सम, और आप उस वैल्यू पे क्लिक करेंगे जो कि फर्स्ट आपने लिखी हुई है। देन उसके बाद सेकंड वैल्यू पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, और आप देखेंगे इसका टोटल यहाँ पर आ चुका है। ये तो हो गया दो अगर वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है। अगर इसके अलावा आपके पास ज़्यादा वैल्यूज़ हो या फिर मल्टीपल वैल्यूज़ हो, उनको आप कैसे इसमें ऐड करेंगे या कैसे इसका यूज़ करेंगे वो भी मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ को बढ़ा देते हैं पहले। तो यहाँ पर आप और भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, जैसे इसके अलावा आपने यहाँ पे 100 लिख दिया, 300 लिख दिया या 400, कुछ भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और सिंपली आपको करना है कि आप बहुत इजी वे है, इस बार हम 1 बाय 1 क्लिक नहीं करेंगे, एक ही बार में सारा डाटा अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, फिर से इज इक्वल टू सम करेंगे, आप ब्रैकेट डालेंगे और सीधा आप फर्स्ट नंबर से लेके लास्ट तक जहाँ तक आपकी वैल्यू लिखी हुई है वहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे और रिज़ल्ट आपके सामने है। इसी तरह माइनस का हम इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू आपको डालना है यहाँ पर, और सीधा जैसे 700 को मैंने सेलेक्ट किया, माइनस का मार्क डाला और मान लो 250 इसमें से मुझे माइनस करने हैं एंड ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे और रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा 450। बेशक आप इन वैल्यूज़ को बाद में चेंज कर सकते हैं, जैसे जैसे आप चेंज करेंगे वैसे वैसे आपको रिज़ल्ट भी चेंज होता साफ नज़र आएगा। तो जब कोई बड़ा डाटा आप बना रहे हो, बड़ी शीट पे आप कोई काम कर रहे होते हैं, तो ये फार्मूले आपके बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए आपको ये आने चाहिए और इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि मैंने 200 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपका 20,000 रिज़ल्ट यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो यहाँ पर रिज़ल्ट में भी चेंजेस साफ नज़र आने वाले हैं। इजिकल टू ब्रैकेट फिर से करना है आपने, क्योंकि अब मैं डिवाइड करने वाला हूँ। 200 को डिवाइड करने वाले हम 100 के साथ एंड ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद एंटर, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। अगर आप 200 की जगह कोई और वैल्यू यहाँ पर इनपुट करते हैं तो देखिए 600 किया तो आंसर भी आपका 6 यहाँ पर आ चुका है। अब आता है मिनिमम। मिनिमम का मतलब सबसे छोटी वैल्यू, तो आपने MIN लिखना है, यहाँ पर ब्रैकेट डालना है और पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर ये दिखा देगा। तो ये बहुत काम की ट्रिक है, ये बड़े डाटा पर भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, वहाँ पे भी आपकी बहुत मदद कर सकती है ये ऑप्शन। इसी तरह मैक्सिमम है, यानी कि सबसे बड़ा जो आपका नंबर होगा वो आपको यहाँ पर शो कर देगा एंटर करने पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है काउंट का। तो काउंट बेसिकली हम कैसे चलाते हैं पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि काउंट होता है, जैसे मैं इसमें से कुछ डिजिट्स अभी रिमूव कर देता हूँ। पहले आपके यहाँ पे हमने कुछ डिजिट यहाँ पर रिमूव कर दी हैं, देखिए रिमूव हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू सिंपली और काउंट का फार्मूला लिखने वाले हैं। तो वो क्या करेगा, जिन जिन सेल्स के अंदर हमने टाइप किया हुआ है या कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ उनको यहाँ पर वो काउंट करके हमें बता देगा। तो इज इक्वल टू काउंट और डाटा अपना सेलेक्ट करना है आपने पूरा का पूरा और ब्रैकेट क्लोज करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे सिंपली 1 2 3 4 5 6 आपने 6 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और यहाँ पर 6 नंबर आ चुका है। तो देखिए बहुत ही ईजी वे से आपने इसे कर लिया। तो ये देखिए यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हैं, 6 वैल्यूज़ लिखी हैं तो यहाँ पर 6 आंसर आपका आ गया है। वैल्यूज़ बढ़ाएंगे अगर इसके अंदर, घटाएंगे तो सब कुछ यहाँ पे आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा।
ये देखिए मैंने यहाँ पे बढ़ा दी तो वहाँ पे 7 आ गया, और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 8 भी आ जाएगा। तो वो आप पे डिपेंड है कि आप यहाँ पे कैसे इसे प्रैक्टिकली करना चाहते हैं। तो अब ये तो हो गया उन सेल्स को काउंट करना जो आपने लिखे हुए हैं। अगर आपको ब्लैंक सेल्स को काउंट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम ऐसा ही फार्मूला इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ नीचे मैं यहाँ पे आपको फार्मूला करके दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे ये देखिए मैं एक हेडिंग दे देता हूँ ब्लैंक सेल्स, कि मुझे ब्लैंक सेल्स को काउंट करना है। जैसे कि ऊपर मैंने जिन सेल्स के अंदर लिखा हुआ है उनको काउंट किया है। तो यहाँ पे भी आप फार्मूला वही लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट का, और साथ में ब्लैंक लिखेंगे एंड ब्रैकेट, और सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो आपके 3 सेल यहाँ पर ब्लैंक दिखा रहा है ये। तो एंटर करके यहाँ पर आंसर भी आपका 3 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ आ गया होगा कि कैसे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली ऑप्शन की तरफ, जो कि नेक्स्ट है आपकी एवरेज। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक नया डाटा इंसर्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ कि इसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर 7 दिन कोई इंसान काम करता है, तो 7 दिन में वह अपने हिसाब से कमाई करता है। जैसे कि 100 रुपये उसके फ़िक्स हैं या 200 रुपये उसके फ़िक्स हैं, कुछ भी आप ऐसा यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन समटाइम्स वो ज़्यादा काम करता है, समटाइम्स वो कम काम करता है, तो उसके जो डेली की अर्निंग है वो भी ज़्यादा या कम होती जाती है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने 200 मेंशन कर दिया कि डेली की इनकम जो है, अर्निंग है जो, वो 200 रुपीज़ है। लेकिन समटाइम्स ज़्यादा भी हो जाती है ओवर टाइम की वजह से, समटाइम्स कम भी हो जाती है। तो अब इनको टोटल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका टोटल 1300 के अराउंड यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी तरह इसकी अगर एवरेज निकालनी है, मुझे ये देखना है कि पर डे के हिसाब से ये तो हो गया, लेकिन एवरेज कितने रुपीज़ बनता है ये, तो वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए पहले इसे सिलेक्ट करना है आपने एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। यहाँ पे 1300 आंसर आ चुका है। तो अब हम इसका एवरेज डे निकाल के देखते हैं कि एवरेज कितना बनता है पर डे के हिसाब से। तो आपको सिंपली फार्मूला इम्प्लांट करना है यहाँ पर इज इक्वल टू एवरेज का स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना आप, ताकि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए पर डे का निकालते हैं यहाँ पर। तो इज इक्वल टू एवरेज निकालना है आपने, ब्रैकेट डालना है, और वो जो वैल्यूज़ है ऊपर की आपकी, उसको पूरे को आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे, आपका रिज़ल्ट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको ये वैल्यू जो है राउंड फिगर में चाहिए, तो आप इसको डेसिमल्स हटा भी सकते हैं, आगे लगा भी सकते हैं, वो आप जैसा आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये हमने एवरेज यहाँ पर निकाल लिए। इसके अलावा अगला फार्मूला है आपका टुडे का, जहाँ पे आप सिंपली लिखते हैं इज इक्वल टू टुडे, और जैसे ही आप इज इक्वल टू टुडे लिखकर ब्रैकेट क्लोज और ओपन करेंगे, यानी कि शिफ्ट दबा के 9 नंबर और 0 नंबर, और जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका रिज़ल्ट आ चुका होगा। लेकिन यहाँ पर टुडे करने से सिर्फ आपको डेट आएगी, यहाँ पे डेट दिखेगी आपको, जो आज है वो डेट यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इसी तरह नाउ का फंक्शन है, इज इक्वल टू नाउ करना है आपने, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है, और जो भी यहाँ पर अभी का रिसेंट मतलब करंट जो अभी टाइम चल रहा है वो यहाँ पर डेट के साथ आपको शो कर देगा। आगे आता है आपका सम इफ़ का फार्मूला, एक ग्रेटर देन है और एक लेस देन है। बहुत ही ईजी अच्छे फार्मूले हैं ये, इनका भी आप बहुत यूज़फुल तरीके से इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो सिंपली आपको पहले इज इक्वल टू सम इफ़ का फार्मूला यहाँ पे इम्प्लांट करना है, लेकिन इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे काम करता है। जैसे किसी नंबर से ग्रेटर देन वाले देखने हैं आपने, या किसी स्पेसिफिक नंबर से लेस देन वाले देखने हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने कुछ छोटे नंबर यहाँ पे डाल दिए हैं, 56, 98, यानी कि 100 से कम वाले डाल दिए हैं। तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू पुट करूँगा फार्मूले के अंदर, बस आपको उस पर ध्यान देना है।
कि आप वैसे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। चाहे आप 150 डाल दीजिए, चाहे 200, चाहे 250, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखिए यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। पहले आपको इज इक्वल टू सम इफ करना है, ब्रैकेट डालना है आपने, और यहाँ पे आप अपना डाटा सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपने लिखा है, जिन नंबर्स पे भी आप ये ऑप्शंस चलाना चाहते हैं। तो ये देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब आप सिंपल कॉमा डालेंगे यहाँ पे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, और इसके बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर आप वैल्यू चूज़ करेंगे। जैसे आपने 150 कर दिया यहाँ पर वैल्यू, एंड इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। अब आपको एंटर करना है सिंपली, और एंटर करते ही देखिए यहाँ पे आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। बड़ा स्मूथली यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया देखिए। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो ये इनको ऐड करता जा रहा है यहाँ पर, और रिज़ल्ट आता जा रहा है। लेकिन ये ऐड सिर्फ उन्हीं को करेगा जो 150 से अबव है। जो 150 से डाउन में है उनको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसी तरह चलिए मैं यहाँ पर आपको ये फार्मूला लगा के दिखाता हूँ, इज इक्वल टू सम इफ लेस देन वाले पर। तो यहाँ पर भी हम करके देखते हैं इस फार्मूले को। तो सिंपली आपको यहाँ पे भी इज इक्वल टू सम इफ डालना है, ब्रैकेट, और कंडीशन आप चूज़ करेंगे कि आप कितना नंबर यहाँ पे लिखना चाहते हैं, कितनी अमाउंट से ऊपर वाले या नीचे वाले आप शो में देखना चाहते हैं। तो सिंपली आपने अपना डाटा सिलेक्ट करना है, कॉमा डालना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन, इज इक्वल टू आपकी मर्ज़ी, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो उसके बिना भी काम चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। और आपको यहाँ पर वैल्यू चूज़ करनी है, किस वैल्यू से नीचे वाले आप देखना चाहते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे 200 डाल दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर, तो यहाँ पे 750 आंसर आ रहा है आपका। तो 300, 250 और 150 आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखा रहा है ये। और जिनको मिला के 750 आपका आंसर आता है। चलिए थोड़ा सा वैल्यू बेशक आप चेंज करके भी देख सकते हैं, अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करके देख सकते हैं। फिर से आपके रिज़ल्ट में डिफरेंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने 200 चूज़ किया है तो आप यहाँ पे कोई और अमाउंट डाल दीजिए, जैसे कि आप डाल दीजिए 300, तब भी देखिए 750 आएगा, क्योंकि 300 में मैंने इज इक्वल टू भी डाला है, तो इसलिए वो उसे काउंट करेगा। कोई और वैल्यू डाल के देखिए आप, तो हमें पता चलेगा, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कुछ और वैल्यू डालने से। तो आप जब इसे प्रैक्टिकल करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ डाल के देखिएगा, ताकि आपको ये मैटर क्लियर हो सके। तो चलिए अब हम करते हैं काउंट इफ़ का फार्मूला। इज इक्वल टू काउंट इफ़ लगाएंगे, आप ब्रैकेट डालेंगे, और यहाँ पे भी सेम वही ऑप्शन है कि आपको अपना डाटा पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं अपना डाटा, इसके बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा डालना है आपने। जैसा सम इफ में आपने यूज़ किया था सेम वैसा ही होगा यहाँ पे भी, लेकिन बस यहाँ पे ये काउंट करेगा आपके लिए। तो इसीलिए मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको सम इफ वाला भी इजीली समझ आ जाए। तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू डाल के आपने यहाँ पे 150 डाल दिया। अब ये क्या करेगा, 150 से जो ऊपर वाले नंबर हैं वो आपके लिए यहाँ पर काउंट कर देगा। तो यहाँ पे तकरीबन सभी के सभी 150 से ऊपर हैं, तो इसलिए इसने इन सभी को काउंट कर लिया है। आप चाहें तो इनके नंबर या तो कम कर लीजिए, या फिर वहाँ से 150 की जगह, फार्मूले के अंदर 150 की जगह कोई बड़ी वैल्यू डाल के देख लीजिए। तो ये आपने करके देखना है, तो आपको यहाँ पे रिज़ल्ट भी आ जाएगा। इसके बाद आपका जो फार्मूला है वो आता है आपका काउंट इफ़ का, जो कि लेस देन के साथ वर्क करेगा। तो सेम ऐसे ही आपने, जैसे आपने पहले फार्मूला डाला था सम इफ़ का, सेम वैसे ही आप इसे भी इस्तेमाल करेंगे। और इसमें भी कोई भी नंबर आप जो डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इज इक्वल टू काउंट इफ़ ब्रैकेट, और यहाँ से पूरा डाटा सेलेक्ट करना है आपने। एंड इसके बाद आप जो भी वैल्यू यहाँ पर देंगे कि किससे लेस देन आप देखना चाहते हैं,
तो यहाँ पे आप वो नंबर डालेंगे, जैसे 201 डाल दिया मैंने यहाँ पर और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 201 से जितने भी यहाँ पे आपको कम वाले दिख रहे हैं ये यहाँ पे काउंट करके आपको दिखा देगा। तो एक 150 हो गया और ऊपर देखिए 200 हमने 3 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ टोटल 4 वैल्यू इसने आपको यहाँ पर शो कर दी हैं। तो इसी तरह अगर आप नंबर में कुछ चेंजेस करेंगे तो आपको वो भी यहाँ पर आंसर दिखा देगा। तो जितने भी फार्मूले अभी आपने यहाँ पे लगाए हैं और ये जो हमने डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम इस डाटा में कोई भी चेंजेस करते हैं तो जितने भी फार्मूले अभी तक हमने यहाँ पे लगाए हैं उन सभी में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए फार्मूलों का बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि ये आपका आगे फ्यूचर में काम ईजी कर देते हैं। आगे जब आपने कल को उन फाइल्स के साथ कुछ भी एडिटिंग करनी है तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरह ये फार्मूलों को आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा। इसमें से कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, आपको पहले से ही आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको बड़े डाटा पे आप यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंगली। तो देखिए यहाँ पे आप जो चेंजेस करेंगे फार्मूले के अंदर आपको रिज़ल्ट भी वैसा ही यहाँ पर शो होगा। तो देखिए यहाँ पर अब 1 दिखा रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे 190 कर दिया है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये शो करेगा क्योंकि 150 190 से कम है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ सीखने को नया मिले। थैंक यू वेरी मच।